लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बिहार के चुनाव का आखिरी फेज पूरा हो गया है। ईवीएम में वोट कैद हो गए हैं और बहुत अच्छी खबरें नहीं है बीजेपी जेडीयू के लिए। आप ये ओपिनियन पोल जान के हैरान हो जाएंगे। जो हमारा फोरकास्ट है, जो हमारा सर्वे है, उसको देखकर आप कहेंगे विश्लेषण के साथ कि हाँ, ये सही है और बीजेपी जेडीयू के लिए अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कुछ सर्वेज बताऊंगा, कुछ ओपिनियन पोल बताऊंगा कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आप गोदी मीडिया की एग्जिट पोल्स मत देखिए, कोई मतलब के नहीं है, निरंतर फेल होते जा रहा है क्योंकि ये बायस्ड होते हैं। और एक और चीज बताऊंगा, जो वोटिंग हमने कराई थी निजी तौर के ऊपर कि किसको कितना ज्यादा लोकप्रियता के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, वो सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मुद्दे क्या रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि बीजेपी जिन मुद्दों पे इस चुनाव को ले जा रही थी वो मुद्दे बिल्कुल नहीं चले हैं, जैसे कि 370, जैसे कि राम मंदिर निर्माण, काशी मथुरा मंदिर, उसके साथ साथ ट्रिपल तलाक, उसके साथ साथ जो बीजेपी के मुद्दे थे वो पूरी तरह से गौण हो गए। और लोगों ने ये लव जिहाद इन मुद्दों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि आखिरी में बीजेपी पाकिस्तान को भी चुनाव के अंदर ले आई, आतंकियों को ले आई चुनाव में। उससे किसी को कोई मतलब नहीं रहा। ये मुख्य मुद्दों से भटकाने में सफलता बीजेपी को नहीं मिली। अब आपको समझना चाहिए क्या मुद्दे चले वहां पे। देखिए, क्योंकि हमारे जो साथी थे ये ग्राउंड के ऊपर जनता के बीच में थे। हर्षिता निरंतर कवरेज कर रही थी, जा जाके लोगों से मिल रही थी, लाइव टीवी के माइक के साथ उनसे बात कर रही थी। पर जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, उन्होंने तकरीबन आधी ज़्यादा विधानसभाओं पे लोगों से पर्सनली बात करी। ऐसे और भी साथी हमारे थे जिन्होंने पर्सनली बात करी। तो वहाँ लोगों ने जो कहा कि उनके मुख्य मुद्दे क्या थे, और उनसे ये भी पूछा कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी हिसाब से सीटों का आकलन भी हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मुद्दे कौन से चले। मुद्दे चले, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार की जनता में था वो था कोरोना महामारी में जनता की बढ़ी हुई परेशानी। जनता के अंदर खास तौर पर जो मजदूर भाई बहनों को, श्रमिकों को, स्टूडेंट्स को अपने घरों की तरफ पैदल जाना पड़ा, जिसके ऊपर साफ साफ नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जो जहां है वहीं रहे, हम किसी को लेना नहीं चाहते हैं, हम किसी को नहीं बुला सकते हैं, अंदर नहीं आने देंगे। इसको लेकर लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, एक बस तक नहीं भेजी। जब दूसरे राज्य अपने स्टेट्स में वापस लाने के लिए लोगों को बसेस भेज रहे थे, उस वक्त ये कह रहे थे कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी था। लोग बेरोजगार जो युवा थे उन्होंने बहुत ही गुस्से के अंदर वोट डाला। उसके साथ साथ जो कृषि कानून थे उनको लेकर किसानों के अंदर गुस्सा था। लोगों का कहना था कि ये हर चीज़ उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं बिहार वालों की रेलवेज की होती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपना भविष्य खतरे में देखा कि ये रेलवे बेच देंगे तो हमारा क्या होगा। इसको लेकर उन्होंने बहुत इनके खिलाफ वोट डाला। भोजन को लेकर, मकान को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ये मुख्य मुद्दे थे। इनसे चुनाव हटा नहीं, इसलिए बीजेपी और जेडीयू के लिए मुसीबतें बढ़ गई। पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री की पसंद के सबसे ज्यादा किसने किसके ऊपर कहा। जो निजी हमारी वोटिंग हमने कराई, जो निजी सर्वे किया, तेजस्वी यादव को 70% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण ये भीड़ भी है जो भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हो रही थी। नीतीश बाबू के रैलीज में विरोध के नारे लग रहे थे, उनके खिलाफ लोग बहुत कम भी आ भी रहे थे, उनके खिलाफ माहौल बन रहा था। 70% ने कहा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को लेकर 20% की राय थी कि मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। सुशील मोदी को लेकर 5% लोगों की राय थी कि मुख्यमंत्री बनने चाहिए। चिराग पासवान को 3% लोगों ने कहा कि ये मुख्यमंत्री हम देखना चाहते हैं। दूसरे उम्मीदवारों को 2% के अंदर मान लीजिए कि ये कहा गया। पर तेजस्वी यादव सबसे ऊपर, उनकी लोकप्रियता चढ़ के बोली। राजद कांग्रेस गठबंधन का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में वो देखना चाहते हैं। पूरी जनता बिहार की इस तरफ थी। अब मैं आपको इस पर बताऊंगा कि कितनी सीटें किस हिसाब से किसको मिलने वाली हैं, लेकिन आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उससे पहले जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं गोदी मीडिया का, इसकी असलियत भी जान लीजिए कि इन्होंने क्या दिखा रहे हैं ये, और हकीकत कितनी अलग है। क्योंकि हमारा जो पोल, जो हमारा सर्वे है, जो हमारे साथियों ने किया है, फर्स्ट हैंड सर्वे है, फर्स्ट हैंड फीडबैक है, और इसी के आसपास घूमेगा। मुझे याद है लाइव टीवी के कुछ साथियों ने गुजरात के चुनाव के समय भी सर्वे कराया था, और उस सर्वे के अंदर जो स्थिति बताई थी, चुनाव के मत परिणाम जो थे उसी के आसपास घूमे थे। जबकि गोदी मीडिया बहुमत बता रहा था बीजेपी का, और लाइव टीवी के मेरे उस वक्त के साथी जो कह रहे थे, बहुत सारे थे जिन्होंने कहा था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी, और यही हुआ था कि बीजेपी ट्रिपल डिजिट में नहीं आई थी। कितना खराब परफॉर्मेंस रहा था। यही गोदी मीडिया अभी भी है।
हमारे साथी भी अभी भी हैं जो पूरा का पूरा मामला है। अब ये एक बार देख लीजिए कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है। देखते हैं इनके एग्जिट पोल्स और उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा फोरकास्ट है वो आपके सामने मैं रख दूंगा। पहले ये देख लीजिए दो चैनल्स के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, ये अपन देख लेते हैं। देखिए एनडीटीवी का ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं वो उसमें लिखा है कि एनडीए को 135 से 159 सीटें मिलेंगी, जबकि महागठबंधन को 77 से 98 सीटें ही मिलेगी, मतलब बीजेपी सरकार बनाएगी। अब आज एनडीटीवी जो दिखा रहा है वो देखिए आप, एनडीए को 110 सीट्स मिलेंगी और महागठबंधन 124 में सरकार बनाएगा। ये आज का है, जो पहले कुछ और कह रहे थे आज कुछ और कह रहे हैं। आज इनके हिसाब से सरकार यूपीए की बन रही है। अब देखिए आज तक का जो ओपिनियन पोल आया था उसके अंदर 88 से 98 सीटें बताई थी तेजस्वी यादव और कांग्रेस की, राजद और कांग्रेस महागठबंधन की, और वहीं पर 133 से 143 इतनी बड़ी जीत दिखाई थी ओपिनियन पोल में आज तक पे सुशील मोदी और नीतीश कुमार की, बीजेपी की। मतलब साफ हवा बनाने का काम किया जा रहा था, लोगों को बताने का काम किया जा रहा था कि देखिए जीत रहे, मतलब वोट दो। क्या ये प्रचार प्रसार था? अब ये आज तक का, आज का देखिए जो आज इन्होंने एग्जिट पोल बताया है, इसमें क्लियर कट 44% वोट शेयर तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन को दे रहे हैं और एनडीए को सिर्फ 35% दे रहे हैं। आज तक भी इनकी सरकार गिरवा रही है। आज जो आज तक पिछले कह रही थी कि 100 के अंदर सिमट जाएगा महागठबंधन। अब अगला देखिए, अगला क्विंट का है सी वोटर ओपिनियन पोल। सी वोटर ओपिनियन पोल जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके अंदर सीट प्रोजेक्शन दिखाया है। देखिए एनडीए का 141 से 161 कितनी बड़ी जीत दिखाई, और यूपीए का 64 से 84, मतलब कांग्रेस राजद गठबंधन महागठबंधन 64 से 84 में सिमट जाएगा। और यही लोग आज बिहार इलेक्शन का सी वोटर क्विंट पे दिखा रहा है कि एनडीए सिर्फ 116 सीट लाएगी और महागठबंधन 120 क्रॉस कर जाएगी। ये हकीकत है इनकी, आप खुद देख लीजिए। वहीं पर इंडिया टीवी का देखिए आप, इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, संबित पात्रा बैठे हुए हैं सामने, 1 महीने पुरानी बात है। बीजेपी और जेडीयू का मिला के 156 और 76, मतलब कितना सारा हो जाएगा आप खुद देखिए बीजेपी जेडीयू। और उसके बाद यहां पर ये आज कह रहे हैं कि एनडीए 116 में सिमट जाएगी, आरजेडी 120 के ऊपर निकल जाएगी। मतलब ये भी 1 महीना पहले सरकार बनवा रहे थे एनडीए की, अब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं। वहीं पर एग्जिट पोल्स इनके देखिए, ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज का 1 महीने पहले क्या कहा था इन्होंने कि नीतीश कुमार और बीजेपी 135 से 160 159 सीट लेकर आएगी, सरकार में रहेंगे, और लालू गठबंधन जो है वो 77 से 98 पर सिमट के रह जाएगा और इनको सरकार नहीं बना पाएंगे कांग्रेस राजद। अब यही एबीपी आज कह रहा है कि नीतीश और बीजेपी जो है सुशील मोदी 104 से 128 में सिमटेगी और लालू यादव प्लस जो मतलब राजद और कांग्रेस महागठबंधन 131 तक पहुंचेगी। मतलब इसमें भी अभी भी एज जो है वो कांग्रेस को है। तो ये हकीकत है इनकी, इसलिए मैं कहता हूं कि इन पे आप इतना विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि भक्तों का बाप चैनल भी, रिपब्लिक टीवी भी जो है वो भी अब सरकार बनवा रहा है, किसकी? कांग्रेस और राजद महागठबंधन की। तो आप समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कितना सटीक है। देख लीजिए। तो दोस्तों देखा आपने, ले दे के बात यह है कि ये एग्जिट पोल्स पिछली बार भी इनके पूरे के पूरे फेल हो गए थे और इस बार भी ये पूरी हवा बनाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये आपको समझना होगा कि ये एग्जिट पोल्स क्या थे, क्या हैं और क्या साबित हुए हैं। लेकिन हमारा पिछली बार भी सही साबित हुआ था और इस बार भी आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्या है। महागठबंधन राजद कांग्रेस गठबंधन जो है 130 से 145 सीटें ला के सरकार बना रहा है बिहार में सीधे सीधे सत्ता परिवर्तन के संकेत नहीं, पूरे रुझान है और परिणाम आपको दिख जाएंगे। 130 से 145 सीटें राजद और कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं। एनडीए को 90 से 100 सीटें मिल रही हैं। 100 भी मैं समझ लूँ अतिशयोक्ति होगी, 100 से आगे नहीं आएंगे। 100 के अंदर एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ये सिमट रहा है 100 के अंदर और इनकी सरकार अब गिर रही है। एलजेपी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस के साथ या तो 1 भी सीट नहीं आएगी या 2 सीटें आएंगी। दूसरे राजनीतिक दलों को 5 से 9 सीटें मिलेंगी और इस हिसाब से बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने के रास्ते अब साफ दिख रहे हैं। चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, लेकिन उल्लास का और खुशी का विषय है
किसके लिए? बिहार की जनता के लिए। बिहार के सम्मान की भी बहुत ही बड़ा मुद्दा चला है, जिसकी अपेक्षा, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। सम्मान के लिए बिहार वालों ने वोट डाला है। जो बीजेपी के नेता उनको देश भर में अपमानित करते रहे, वो उसके खिलाफ भी वोट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। गोदी मीडिया का आप देख लीजिएगा, गोदी मीडिया का एग्जिट पोल कितना सच साबित होगा आपके सामने होगा। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि लोगों को और इसकी पहुंच जाते रहे और आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपके साथ जुड़कर आवाज़ को उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।